मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणुउपाय के 7वें सूत्र की तरफ पढ़ रहे हैं। पिछले सूत्र में बताया गया कि जब स्वयं को शरीर से अलग होने का बोध होता है तो मोह का आवरण हटाने में सफलता मिलती है। अब साधक शरीर, मन और जगत इन सब से अनासक्त हो जाता है, लिप्त नहीं होता और उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है। तो अब जिज्ञासा उठती है कि क्या वैराग्य उत्पन्न होने से जीवन नीरस हो जाता है? क्या परिणाम होता है उसका? आगे क्या होता है? तो आज का यह 7वां सूत्र इसी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहता है, मोह जयात अनंता भोगात सहज विद्या जयः। अर्थात मोह पर विजय प्राप्त करने से अनंत का आनंद प्रकट होता है और सहज ज्ञान का उदय होता है। तो देखते हैं कि अनंत का आनंद क्या है और सहज ज्ञान क्या है। तो अनंत अर्थात असीमितता, फैलाव। तो जब मोह का आवरण हट जाता है तो इसका मतलब है कि सारे भेद समाप्त हो गए। जो अहम पहले एक व्यक्तित्व तक सीमित था कि मैं ये व्यक्ति हूँ, ये मेरा पद है, ये नाम है, उससे पूरी तरह लिप्त था, या उससे जो जुड़े हुए संबंध हैं या वस्तुएं हैं, घर है, समाज है, राष्ट्र है, ये सारे भेद, ये सारी लिप्तता क्योंकि अब समाप्त हो गई, यानी सीमितता समाप्त हो गई, तो अब मन के सारे विचलन भी समाप्त हो गए। चिंता, ईर्ष्या, तुलना, ये सारी चीज़ें जो उस भेद की वजह से ही उत्पन्न होती थी, अब वो सब शांत होते जाते हैं। एक तरह से देखें तो कह सकते हैं कि ये सब समाप्त होने से शांति का उदय होता है और शांति ही आनंद है। दूसरा, स्वीकार भाव आ जाता है, क्योंकि अब साधक जानता है कि ये भेद ज्ञान जो भी मुझे दिख रहा है, जो भी ये आसक्ति मेरी थी, ये सब मिथ्या है। तो जो हो रहा है वह सब पूर्ण है, अच्छा ही हो रहा है। तो इस स्वीकार भाव के आने से अब बाह्य परिस्थितियाँ उसे प्रभावित नहीं करती, जो फिर से एक शांति की अवस्था है। तो इस तरह से आंतरिक शांति और आनंद का उदय होता है, और यही है अनंत का आनंद। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आनंद जो है वो सुख दुख से परे की अवस्था है। सुख दुख का अभाव है और दुख सुख का अभाव है। तो ये द्वैत में है, यानी जब सुख नहीं होगा तो दुख होगा, दुख होगा, दुख नहीं होगा तो सुख होगा। लेकिन आनंद का कोई भी विपरीत शब्द नहीं है। तो आनंद इन दोनों से परे की अवस्था है। अब देखें कि ये सहज ज्ञान क्या है। तो आभासीय ज्ञान की जगह सहज ज्ञान का उदय, जैसा कि सूत्र कह रहा है। तो आभासीय ज्ञान अर्थात चित्त का ज्ञान, जिसकी बात हमने दूसरे सूत्र में की थी, यह शब्द ज्ञान है जो उत्तरजीविता के लिए तो आवश्यक है, लेकिन ये भेद पैदा करता है, सीमित होने का भाव पैदा करता है। जबकि सहज ज्ञान वह समझ है जो स्वतः प्रकट होती है, यह शब्दों से परे है। जैसे उदाहरण के लिए आम का वर्णन शब्दों से किया जा सकता है, लेकिन आम का स्वाद कैसा है ये बोध शब्दों से या विचारों से नहीं हो सकता। इसके लिए आम को खाना पड़ेगा। तो प्रत्येक जीव में, आप पशु पक्षी किसी को भी ले लीजिए, इनमें जो रक्षण, भक्षण, प्रजनन का ज्ञान है, यानी अपना भोजन कैसे जुटाना है, कैसे खाना है, रक्षा कैसे करनी है, प्रजनन कैसे करना है, वह सहज ज्ञान है जो प्राकृतिक रूप से स्वतः प्रकट है। अब जब इस सहज ज्ञान के अतिरिक्त और भी ज्ञान सहज रूप से, आंतरिक रूप से, प्राकृतिक रूप से प्रकट होने लगे, तो इसे कहेंगे सहज ज्ञान का विस्तार। और यह विस्तार ही अंतः प्रज्ञा है। जब अंतः प्रज्ञा उदय होती है तो कोई संशय नहीं रहता
दरअसल होता क्या है कि मनुष्य का ये सहज ज्ञान शाब्दिक ज्ञान से दब जाता है, क्योंकि वह आभासी जगत में जी रहा है। बचपन से जो उसने सुना होता है कि ये करना है, ये सच है, मान्यताएं, धारणाएं, उसकी वजह से वह शब्दों के माध्यम से ही सोचता है और बहुत सारे भेदों में फंसा रहता है। लेकिन जब मोह का आवरण हटता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, तो अपने पराये का यह भेद समाप्त हो जाता है। अब मन एकाग्र होने लगता है और इस एकाग्रता से उसकी संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ जाती है, जिससे कि अंतः प्रज्ञा का उदय होता है। और अंतः प्रज्ञा का उदय ही चित्त के भेद ज्ञान पर सहज ज्ञान की विजय है, जैसा कि सूत्र कह रहा है। तो अब हम अगले सूत्र में देखेंगे कि सहज ज्ञान प्रकट होने से क्या क्या जाना जाता है। पर तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।